Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine and studying well at home. Dear students, today the date is 24th of July and the day is Friday. Lesson number 3, Earth as a home for the human beings. And today's topic is the living word and human being. Objective of teaching this topic is you all people will be able to learn the factors that shape the pattern of human environment, relation with living world and human beings. First of all, the first topic is the living world and human beings. As you could see in the picture, in this picture, two animals have been used, and our being human, our relation with animal is very strong. So human being catch fish, hunt birds and animals to get food. Besides, they use animals for work according to the environment. In snowy areas, dogs are used to pull the wooden sleets. Sleets होता है बेटे लकड़ी की बने हुए ये कार्ड्स टाइप के होते हैं जो बर्फ़ के ऊपर वेरी इजीली उनको ड्रैग किया जा सकता है और डॉग्स इनको ड्रैग करते हैं. दिस इज़ यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फॉर देयर लगेज, और कोई भी चीज़ अगर लेकर जानी हो तो इसके थ्रू लेकर जाते हैं. सेकेंड, कैमल इज कॉल्ड प्लेन ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही कैन लिव several days without any food. In deserts, camel is used for transportation. Elephants are used for heavy transportation and oxen are used for traditional cultivation. कैमल्स का यूज़ आपने लाजमी देखा होगा, आपने उसके ऊपर सवारी भी की होगी. डेजर्ट के अंदर कैमल इज़ द ओनली एनिमल विच कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट हैविंग मच ड्रिंकिंग मच वाटर. और इसके अलावा जो डेजर्ट्स के अंदर रेत के अंदर जो चलना है तो उसके जो फीट हैं वो इस तरह के डिज़ाइंड हैं बाय ऑलमाइटी अल्लाह कि वो उसको इजीली उस एनवायरनमेंट को बियर कर सकता है. और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला है वो कैमल्स इजीली इसको कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट, शीप आर रियर्ड इन ग्रासलैंड्स टू गेट वूल. Horses and donkeys are used for transportation purposes. हमने भी तांगा घोड़ा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवारी की हुई है. डंकीज़ को यूज़ किए जाते हैं कोई भी सामान इधर से उधर ले जाने के लिए. स्पेशली विलेजेस के अंदर अभी भी ये दोनों एनिमल्स डंकीज़ एंड हॉर्सेस अभी भी यूज़ होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी लगेज. सिल्क इज़ अटेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म which are reared on mulberry plants. शतूत के दरख्त होते हैं, इनके ऊपर इनको रेशम के कीड़े को पाला जाता है जिससे एट द एंड रेशम हासिल किया जाता है. ठीक है, तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग का जो आपस में कनेक्शन है इट इज़ वेरी ओल्डेस्ट एंड स्टिल हमारी जब तक ह्यूमन लाइफ है तब तक एनिमल्स हमारे लिए उतने ही यूज़फुल रहेंगे जब तक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमारी असेसमेंट है. यू विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन with the help of material which we have discussed right now. The first question is, why human beings catch fish? Answers, you will write the answers by yourself from the discussion which we have done earlier. Question number 2, who is called plain of desert and why? Question number 3 is, how elephants are used? Question number 4, why sheep are reared? कि भेड़ें क्यों पाली जाती हैं, उनसे हम क्या हासिल करते हैं. हाउ सिल्क इज अटेन्ड. राइट. नेक्स्ट, और बेटे यू विल राइट ऑल द आंसर्स ऑन योर समर पैक. एज यू कुड सी स्पेस इज गिवन ऑन योर समर पैक. सो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इन्हीं के ऊपर लिखने हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है MCQs. फर्स्ट वी विल डिस्कस. And first of all, the objectives of these MCQs is to enable the students to solve exercise by themselves. The first MCQ is the gaseous envelope surrounding our earth is called. कि gaseous envelope जो है, जो हमारी अर्थ को जिसने चारों तरफ से घेरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं. ऑप्शन A is atmosphere,
B is lithosphere, C is hydrosphere and D is biosphere. So the correct option or correct answer is atmosphere. Number 2, sphere of life. कौन सा स्फीयर है जो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है? इज इट एटमोस्फियर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर? एटमोस्फियर तो हो गया बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट एमसीक्यू का. लिथोस्फीयर लैंड पार्ट को बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर वो एरिया दैट इज बेस्ड ऑन वाटर एंड बायोस्फीयर डेफिनेटली द स्फीयर ऑफ लाइफ. सो आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज बायोस्फीयर. द नेक्स्ट इज which gas shields us from dangerous ultraviolet rays of the sun. ठीक है, सूरज की जो जितनी ख़तरनाक तरीन रेडिएशंस हैं उनसे कौन सी गैस हमें शील्ड का मतलब है कीप अस सेफ, हमें कौन सी गैस महफूज करती है, हमारी हिफाजत करती है? इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन? द करेक्ट आंसर इज ओजोन. इन द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, due to which gas life is possible on the earth? There are again 4 options. First one is carbon dioxide, second one is oxygen, third one is ozone and fourth one is water vapors. तो क्या है due to which gas life is possible on earth? Definitely the correct option is oxygen. In the next students, we will discuss the next. What is the percentage of population settled in the plains? All right, so options are 10%, 20%, 40% और 80%. तो plains में 80% people, 80% population is settled. Next question is what is the percentage of fish caught from the oceans? 20%, 43%, 64% or 85%? So the correct option is 85%. Forests provide us carbon dioxide, oxygen, ओजोन और नाइट्रोजन. सो ट्रीज से हम क्या हासिल करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन हासिल करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन. द नेक्स्ट इज विच एरियाज रिसीव लीस्ट रेनफॉल? ऑप्शंस आर माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशियंस and deserts. The correct option is deserts, जो least rainfall receive करते हैं. Nature से comes from forest, plants, silkworm और industries. तो correct option is silkworm. And answer key is also given over here. You could get the help from this answer key to solve the question. Dear students, next topic is short question of lesson number 3, Earth as a home for the human being. Short question. First of all, the objective of this short question is to enable the student to comprehend the lesson by themselves. The first short question is what is meant by atmosphere? Second one is what is meant by lithosphere. Third one is what is meant by hydrosphere. Fourth, write the advantages of forest. And the last question is what is meant by biosphere. You could see the place here on summer pack. So all the questions, the answers of all the questions are also mentioned in this. What you have to do, you have to rewrite the answers of these questions and also learn exercise as well. All right, ये सब काम आपके लिए इसलिए किया गया है ताकि आप ना सिर्फ करेक्ट आंसर्स को रीराइट कर सकें और रीराइट करने के बाद उनको अच्छी तरह से याद भी कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस recapitulate the lesson. The first topic of the lecture was that what is the relation of human being with animals. तो हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का जो रिलेशन है दैट इज़ वेरी ओल्डेस्ट और ये तब तक रहेगा जब तक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करेगी. We use different type of animals not only for the transportation but these are used in the fields as well for the plantation and for cultivation of crops. All right, next बेटे इस सारे लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई गई, MCQ सॉल्व करवाए गए, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए. ठीक है, और जो ऊपर हमने सारा डिस्कस किया टॉपिक
रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोगों ने ये तमाम काम बहुत अच्छी तरह से और नीटली अपने समर पैक के ऊपर करना है। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट एंड इट विल बी डन बाय यू इन गुड मैनर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।